बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपने शादियों में बहुत खाई होगा, वो है देगी स्टाइल ज़र्दा। ठीक है, मैं आज आपको बताऊँगा कि आपने देगी स्टाइल ज़र्दा कैसे बनाना है, कौन सी वो गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी और किन किन जगहों पर आपने क्या क्या एहतियातें करनी हैं। सही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने सामान ऑलरेडी रेडी कर लिया है। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, उनको 1 घंटा पहले मैंने सोक कर लिया था। बराबर मिकदार में हम चीनी लेंगे। यहाँ पर आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें खोपरा और काजू लिया है। आप अदर ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 अदद इलायची और लौंग ली है हमने। और यहाँ पर हम लेंगे 3 से 4 टीस्पून लेमन स्क्वैश, ये आपने लाजमी ऐड करना है। ठीक है। और हम यहाँ पर लेंगे हाफ़ कप से ज़्यादा दूध। और 2 आपने कलर लेने हैं, अपनी पसंद के आपने कलर ले लेने हैं। ठीक है। और इस तरह से आपने सामान को पहले से रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक अदद पतीला, जिसमें हम पहले नंबर पे हम पानी को बॉयल करेंगे और उसमें चावलों को बॉयल करेंगे। सही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 लीटर पानी। आप पानी की मिकदार ज़्यादा रखिएगा। ठीक है। उससे ये है कि आपके चावल बहुत अच्छे बॉयल होंगे, पर पानी जो है कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम बॉयल कर रहे हैं, पका नहीं रहे हैं इसमें। अब हम इसमें 3 से 4 अदद लौंग और कुछ इलायचियाँ ऐड कर देंगे। अब हम पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे, तब तक के लिए हम इसको ढक देंगे। देखें, पानी को बॉयल आने वाला है। एक दफ़ा हम इसमें चम्मच फेर लेते हैं। पानी तकरीबन बॉयल के करीब है। इसको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को 1 घंटा पहले आपने लाजमी सोक करना है। उससे जो है आपको मतलूबा साइज़, जो चावल का साइज़ होता है वो, और जो सॉफ्टनेस है वो उसी से आती है इसमें। ठीक है। चावलों में ग्रीन आइटम जितने भी हैं, इसलिए हमारा मकसद उसको ऑलरेडी भिगोना यही होता है। वरना तो पानी में चावल बॉयल हो सकते हैं, लेकिन उसको ऑलरेडी भिगोने का एक मकसद है, वो यही है। ठीक है। देखें, चावलों को बॉयल आ चुका है। चेक करते हैं चावल अभी हमारे कच्चे हैं। सही है। आपने एहतियातन इनको चेक करते रहना है। 3 कनी तक हमने इनको पका लेना है। 1 कनी हमने इसमें रहने देनी है, फिर इसको हम दम में ऑलरेडी पका लेंगे आराम से। ठीक है। पहले नंबर पे आपने चावलों को बहुत एहतियात से उनको बॉयल करना है। ठीक है। चेक करते रहना है कि चावल कितना बॉयल हो चुका है। सही है। बिल्कुल ढक के, और आपने बैठ नहीं जाना है, आपने उसको चेक करते रहना है कि उसमें 3 कनी हो चुकी हैं, 2 कनी रह गई हैं, 1 कनी रह गई है। जब 1 कनी रह जाएगी तो आपने चावलों को किसी स्ट्रेनर में निकालें। देखें, अब 1 कनी रह गई है, चावलों को हमने चेक कर लिया था। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इस तरह से आपने स्ट्रेनर में निकाल लेना है, और ऊपर से आपने ठंडा पानी इसमें फेर देना है ताकि चावल जुड़े ना। सही है। अब हम पतीला लेंगे अलग से। आपने बड़े साइज़ में थोड़ा सा पतीला लेना है। उसमें बड़े साइज़ के पतीले में यह है कि चावल जो सा खिले खिले और बेहतरीन किस्म के चावल रेडी होते हैं। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। पहले नंबर पे आपने इसमें ऑयल जो है वो ज़रूरत के मुताबिक ही ऐड करना है। अब देखें, 1 किलो में मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन पौना कप के करीब मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। ठीक है। आप अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे चावल गीले गीले होंगे और उससे कलर भी फैलने का अंदेशा होगा। अब हम इसमें इलायचियाँ खोल के ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आपने इलायचियों को खोल के ऐड करना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। देखें, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर दूध ऐड किया है। आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। देखें, अब हम इसको ओपन करते हैं। देखें, ये इस तरह से आपने इसमें दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है। दूध पक रहा है हमारा। अब हम इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी बराबर मिकदार में आप ऐड करें तो बेहतर है, वरना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी। देखिए, अब हम इसकी चाशनी रेडी करेंगे।
बेहतरीन किस्म की आपने चाशनी रेडी करनी है। चीनी को इतना पकाना है कि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए मुकम्मल तौर पर, यानी दाना इसमें कोई ना रहे, ठीक है। और इसमें जिस टाइम बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इट्स मीन के हमारी चाशनी रेडी है। पहले नंबर पे आपने बॉयल करते हुए एहतियात करनी है। ऑयल आपने या घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना ऐड करना है, उधर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और जब आप चाशनी बनाएंगे तो इसमें भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ठीक है। इस तरह से आपने बेहतरीन किस्म की आपने चाशनी रेडी करनी है इसकी। ये देखें, ये जब इतनी थिक हो जाए, ठीक है, और इसमें आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। देखिए चाशनी हमारी तकरीबन रेडी है, बहुत थिक हो चुकी है। देखिए इस तरह से आपने चाशनी रेडी करने के बाद इसमें चावल ऐड कर देने हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, बॉयल चावल जो हमने पहले कर लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब आप इसमें चावल ऐड करेंगे तो लाजमी तौर पे चावल पानी छोड़ेंगे, ठीक है। आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि चावल लाजमी पानी छोड़ेंगे। आपने हाई फ्लेम पे उस पानी को खुश्क करना है। देखें चावलों ने कितना पानी छोड़ा है, देख रहे हैं आप, सही है। आपने इधर लाजमी इनको खुश्क कर लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आप खुश्क नहीं करेंगे और इसमें कलर ऐड करना शुरू कर देंगे तो कलर फैल जाएगा और दम भी हमारा ठीक नहीं आएगा। और कलर ऐड करने का तरीका आपने ये इस्तेमाल करना है कि आपने बॉयल चावल ऑलरेडी निकाल लेने हैं, एक प्याली में आपने पानी लेना है, उसमें कलर ऐड करके और चावल ऐड कर देने हैं। वो कलर चावल एब्जॉर्व कर लेंगे, वो चावल हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे कलर ऐड करेंगे तो वो मुकम्मल इसमें जो है फैल जाएगा। ये देखें पानी कितना छोड़ दिया था इसमें। हाई फ्लेम पे हम इसको खुश्क कर लेंगे। एक मतलूबा मिकदार के मुताबिक जो हमें पानी चाहिए इसमें वो हम रखेंगे ताकि उसमें हमारी जो एक कनी रहती है चावलों की वो पक जाए आराम से, ठीक है। ये देखें इतना हमने इसको खुश्क कर लेना है। अब हम इसमें कलर ऐड करते हैं। ये देखें इस तरह से आपने कलर ऐड करना है। आपने डायरेक्ट कलर ऐड नहीं करना क्योंकि ये बहुत कम मिकदार में हम ज़र्दा बना रहे हैं, तो अगर आप कलर ऐड करेंगे तो वो फैल जाएगा, सही है। आपने ये लाजमी एहतियात करनी है। इस तरह से आपने इसमें कलर ऐड करना है, ठीक है। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू इसमें हमने ऐड कर दिए। अब हम इसमें खोपरा ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें लेमन स्क्वैश ऐड करेंगे। लेमन स्क्वैश ये कमर्शियल रेसिपीज़ में लाजमी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। इसे बहुत ही अच्छा कमर्शियल जो रेस्टोरेंट में और मैरिज हॉल में आपने जहाँ कई शादियों में ज़र्दा खाया होगा तो ये लाजमी इस्तेमाल होता है। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं अभी आगे आपको तरीका बता दूँगा कि आपने कैसे इसको रेडी करना है। लेकिन इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है और 20 मिनट के लिए आपने इसको दम लगा देना है। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। 20 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, दम हमने ओपन कर लिया है। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे चावल रेडी हुए हैं। लेमन स्क्वैश आपने कैसे रेडी करना है, 1 कप आपने पानी लेना है, उसमें आपने 1 नींबू लेमन लेना है, उसका रस निकाल लेना है। 3 से 4 टीस्पून आपने उसमें शुगर ऐड करनी है और उसको पका के आपने हाफ़ कर लेना है, तो आपका लेमन स्क्वैश बिल्कुल रेडी है। देखिए माशाल्लाह कितने खिले हुए हमारे चावल ज़र्दा राइस रेडी हुए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकालते हैं। देखें माशाल्लाह से खिले खिले हुए, कहीं पर भी चावल नहीं जुड़ा हुआ है माशाल्लाह से, देख रहे हैं आप, और कितना प्यारा कलर आया है। आपने लाजमी इसको घर में ट्राई करना है और इसी तरीके से आपने ट्राई करना है, ठीक है। जो एहतियातें मैंने आपको बताई हैं वो लाजमी आपने करनी है। और चावलों को आपने 1 घंटा पहले सोक करना है। चाशनी आपने कैसे रेडी करनी है, सही है। और आपने इसमें ऑयल और कलर कैसे ऐड करना है, ऑयल आपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है, ठीक है। ये आप एहतियात करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़र्दा जो आप भी रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो को वेट भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।